इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो बेटे प्लांट्स हैं। प्लांट्स डिवाइडेड हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें अगर, तो प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ के मायने होते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते, किसी और से हासिल करते हैं। इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, इसमें या तो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, और सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, और एक कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट से या किसी और एनिमल से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, उसको फीड कर रहे होते हैं। अब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, इनके पास स्पेशल तरह की रूट्स होती हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें अपने होस्ट से न्यूट्रिशन। उन रूट्स को कहते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया होती हैं इनके पास, जड़ें होती हैं जिनकी मदद से ये अटैच हो जाते हैं अपने होस्ट से और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उसमें चार तरह के प्लांट्स हैं। एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, एक टोटल स्टेम है, एक पार्शियल रूट है, एक टोटल रूट है। पार्शियल के मायने होते हैं फैकल्टेटिव, यानी कि जो उससे भी हासिल कर सकें होस्ट से और खुद भी बना सकें, और टोटल का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल करें। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो हैं, जिसके एग्जांपल लॉरेंथस है, विस्कम है इसकी एग्जांपल, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। इनके पास डेवलप हुए हुए होते हैं थिक ग्रीन कलर के लीव्स, और एक वुडी स्टेम होता है। इसके अलावा रूट्स जो हैं मैंने पहले बता दिया था, हिस्टोरिया हैं। ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपना फूड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इसके अलावा एब्जॉर्ब भी करते हैं न्यूट्रिएंट अपने होस्ट से, और जो होस्ट से अटैच होते हैं वो जड़ों से होते हैं और होस्ट के स्टेम के साथ जाके अटैच होते हैं। इनके जो सीड है वो स्टक हो जाते हैं अपने होस्ट के स्टेम में, और फिर वहां से हिस्टोरिया डेवलप हो जाती हैं जो अल्टीमेटली कनेक्ट हो रही होती हैं जाकर अपने होस्ट के जाइलम और फ्लोएम के साथ। उससे पानी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उससे फूड भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। जबकि जो टोटल स्टेम पैरासाइट हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट की एग्जांपल अमर बेल वगैरह, कसकटा है। ये क्या करते हैं, ये अटैच हो जाते हैं अपने होस्ट की बॉडी के साथ, जैसे हर्ब के साथ, शर्ब के साथ या ट्री के साथ, और होस्टोरिया को अंदर डाल देते हैं अपने होस्ट की बॉडी में। इनके होस्टोरिया जाके जाइलम और फ्लोएम से कनेक्ट हो जाती हैं, उससे कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब करती रहती हैं और फूड एब्जॉर्ब करती हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो कंटिन्यू डिपेंडेंट होते हैं होस्ट की बॉडी पे ही, और इनकी जड़ें स्टेम पे जाके कनेक्ट हो रही होती हैं, और ये अपने होस्ट को सफोकेट कर देते हैं कंटिन्यू एब्जॉर्ब करने की वजह से। इवेंचुअली इनका होस्ट सफोकेट या एग्जॉस्ट हो जाता है और होस्ट मर जाता है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट्स तो वो हैं। जबकि पार्शियल रूट पैरासाइट जो हैं, ये पार्शियल रूट पैरासाइट बेटे वो हैं, इसके एग्जांपल संदल है। ये क्या करते हैं, ये अपनी होस्टोरिया अपने होस्ट की बॉडी से उसकी रूट से अटैच करवाते हैं, और वहां से फिर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पानी को और फूड को। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये अपना न्यूट्रिशन खुद भी बना सकते हैं, इसलिए इनको पार्शियल कहते हैं। और रूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने होस्ट की रूट के साथ अटैच है। जबकि टोटल रूट पैरासाइट तो वो हैं जो रूट से ही अटैच होंगे लेकिन खुद नहीं बना सकेंगे, अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन हासिल करेंगे। इसके एग्जांपल औरो बेंकी है, या स्ट्रिगा है, या सोरगाम है, जो कि अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते रहते हैं और खुद नहीं बना सकते। इसके अलावा एक बेटे सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स तो वो प्लांट्स होते हैं जिसकी एग्जांपल नियोशिया है, इसकी एग्जांपल मोनोट्रेपा है। और सेप्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो कि मरे हुई चीजों से न्यूट्रिशन हासिल करें, डेड ऑर्गेनिक फूड से न्यूट्रिशन हासिल करें। डेड ऑर्गेनिक फूड को तोड़ते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, और उससे फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। जबकि जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स है जैसे पिचर प्लांट है, संडियू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, अर्टिकुलेरिया है, वाटर फ्लाई ट्रैप है। ये इंसेक्ट्स या एनिमल्स से फीड करते हैं, उससे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहां की मिट्टी में कमी है नाइट्रोजन की। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे होते हैं बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खा के। इसमें जो पिचर प्लांट है, इसमें जो पिचर प्लांट है बेटे, वो
जो पिचर प्लांट है इसमें, उसमें मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल सेरेसीनिया है, सिफेलोटस है। ये जो पिचर प्लांट होते हैं, ये इनका जो लीफ होता है या वो मॉडिफाइड हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, एक हॉलो इस तरह के स्ट्रक्चर में, उसमें लिड लगी हुई होती है। कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो ये लिड क्लोज हो जाती है। फिर वो अंदर ही अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से वो एंजाइम जो है वो जाके गलाने लगता है उस एनिमल को या इंसेक्ट को जो उसके अंदर ट्रैप हो गया था, और अल्टीमेटली फिर उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। इसके अलावा जो दूसरा है संड्यू, इसको डॉर्सीरिया इंटरमीडिया कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें हाफ डजन, मतलब 6 रेडिएटिंग लीव्स निकल रहे होते हैं, टाइनी कलर के लीव्स होते हैं, हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं इसमें, जो राउंडेड शेप के होते हैं। ये ओडोर प्रोड्यूस करते हैं, एक खुशबू प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है वो चिपक जाता है, और जब वो चिपक जाता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो डाइजेस्टिव एंजाइम गला देते हैं उस एनिमल को, और अल्टीमेटली फिर ये फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। फिर तीसरा जो है वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, इसको डायोनिया मस्सिप्यूला भी कहते हैं। डार्विन साहब ने इसको मोस्ट वंडरफुल प्लांट कहा था, पता नहीं क्यों कहा था। ये जो प्लांट होते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इस तरह से खुले हुए होते हैं, इस तरह से खुले हुए होते हैं। कोई भी इंसेक्ट बीच में आके बैठता है तो ये बंद हो जाते हैं। इनके जो एंड होते हैं उसमें टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, 12 से लेके 20 तक दांत नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से क्लोज हो जाते हैं, और फिर ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेस्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट जो है वो एल्ड्रोवेंडा है या वाटर फ्लाई ट्रैप है। वाटर फ्लाई ट्रैप जो होता है ये रूटलेस ब्रांच है, पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में। इनके पास भी लीव्स होते हैं जो बाइलोब्ड होते हैं, ये भी यूं खुले हुए होते हैं। इनके दरमियान में भी कोई एनिमल आके बैठता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, और जब ये क्लोज हो जाते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उससे गला देते हैं। फिर एक है ब्लैडर वॉट। इसका स्ट्रक्चर ब्लैडर जैसा होता है, इसमें एक ओपनिंग होती है, कोई भी छोटे साइज की मछली ट्रेवल करते हुए अंदर आती है, इसकी लिड क्लोज हो जाती है। फिर ये अपने अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है और गलाकर खत्म कर देता है किसी भी एनिमल को। तो ये तो बेटे टाइप्स ऑफ प्लांट थे या होलोजोइक न्यूट्रिशन था प्लांट्स के अंदर।